कॉमरेड मुझे खुशी है कि मुझे भी आज आने का अवसर मिला आपके बीच में। और जो हालात है देश के और प्रदेश के, उससे चिंतित होना लाजमी आपका भी, जो हमारा चौथा स्तंभ कहलाता है। हालात बड़े गंभीर है देश के अंदर। एनडीए गवर्नमेंट जिस प्रकार चल रही है, डेमोक्रेसी को खतरा है। पूरी तरह देश दुर्विघटन में आ गया है। लोग चिंतित है। देश किस दिशा में जा रहा है कोई नहीं जानता है। किस दिशा में जाएगा किसी को नहीं मालूम है। उस रूप में हम चल रहे हैं। आलोचना कर दो, जेल में जाओ, चाहे वो पत्रकार हो, साहित्यकार हो या कोई एक्टिविस्ट हो। इन हालातों में देश चल रहा है, तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है ऐसे वक्त में देश क्या चाहता है उसका भी हम ख्याल रखें। पूरा मुल्क अभी बिहार की तरफ देख रहा है कि बिहार में चुनाव होंगे, किस करवट फैसला होगा। बिहार में आप मुझसे ज्यादा जानते हैं क्योंकि यहाँ के रहने वाले भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं, मीडिया के साथी भी हैं। हालात बड़े गंभीर हैं, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे वो अन्य समस्या लोकल हो जो बताई गई। अभी आपके सामने जब बताया दीपांकर जी ने और सानी जी ने, सब साथियों ने, तो हालात वही है। किसान हो, मजदूर हो, आम आदमी हो, छात्र हो, युवा हो, चिंता लगी हुई रोजगार की उसको। और जब हम लोग देखते हैं, पूछते हैं, तो लोग बदलाव चाहते हैं। खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने, सबने भी असेसमेंट करवाया। सब लोग देखते हैं कि बिहार में किस रूप में जनता का एक मनोबल बना हुआ है, विश्वास बना हुआ, इस बार बदलाव होगा। राहुल जी की यात्रा हुई, तेजस्वी जी साथ थे, दीपांकर जी साथ थे और सब साथी साथ थे। जिस प्रकार पब्लिक ने रिस्पॉन्स दिया, पूरे देश ने देखा उसको, पूरे देश ने देखा। इन हालातों में हम लोग चल रहे हैं। बहुत एक चुनौती हमारे सामने, क्योंकि वो शक्ति वो है जिनका एक मुखौटा है खाली डेमोक्रेसी का। कोई यकीन नहीं है डेमोक्रेसी के अंदर उनका। ये मैं आपको क्या कहूं, आप खुद जानते हैं। मुखौटा पहन रखा है। ऐसे लोग शासन करें देश के अंदर, चिंता होना स्वाभाविक है हम सबको। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस मौके पर जो है, इस मौके पर अभी दीपांकर जी कह रहे थे कि पिछला चुनाव भी जो है, अभी तो इंडिया गठबंधन बन गया प्रदेश भर के अंदर, अच्छी परफॉर्मेंस दी है पार्लियामेंट के अंदर। कोई कम बात नहीं थे, 240 पे लाके छोड़ दिया उन लोगों को। 400 पार के नारे लगा रहे थे वो लोग। सब कुछ देख लिया देश ने, और फाउल नहीं खेलते तो हो सकता है सरकार भी उनकी नहीं बनती। उन हालातों में जब देखते हैं तो पाते हैं कि अब लोग समझ गए हैं। पिछला गठबंधन आपका लोकल था, महागठबंधन। तेजस्वी जी ने उस वक्त में भी कमाल किया, और जिस रूप में मामूली वोटों के अंतर से सरकार उनकी बन गई, मामूली वोटों के अंतर से बन गई सरकार उनकी थी। जिस प्रकार से साम दाम दंड भेद, ये उनका भाव है। बदले की भावना उनके फितरत के अंदर है। ऐसे लोग बैठे हुए हैं। धन बल का कोई कमी नहीं है। आपका जो इलेक्ट्रल बॉन्ड, वो तो एक एग्जाम्पल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये। इतने कहने कैसे काम चलेगा? जो पैसा जमा है उनके पास में, जो खेल खेल रहे हैं देश के अंदर, चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं, सरकारों को गिरा रहे हैं। मॉडल अलग अलग है उनका। मध्य प्रदेश मॉडल अलग, कर्नाटक मॉडल अलग था, महाराष्ट्र का अलग था और राजस्थान का अलग था। राजस्थान उनकी दाल नहीं गली, इतना फर्क है। आप सबके आशीर्वाद से हमारी सरकार बच गई और 5 साल हमने शासन किया। उन्होंने कमी नहीं रखी थी सरकार गिराने के लिए। उस माहौल में देश में जो हालात बन रहे हैं, ये मॉडल है चुनाव जीतने का भी। किस प्रकार फाउल खेलो, किस प्रकार गुमराह करो, लोगों को भ्रमित करो, झूठे वादे करो, झूठे आरोप लगाओ विपक्ष पर। यही राजस्थान में भी किया हमारे वक्त। मैं तो अपने अनुभव से कह सकता हूं।
हमारी सगा बन सकती थी इसे बार। तो उन हालातों में लोग जो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे गृह मंत्री हो या इनके खुद के लोग हों, जिस प्रकार ये राजनीति कर रहे हैं, दंगल के आधार पर कर रहे हैं, आप हम सोच नहीं सकते। जो हम लोग बताता मैं मध्य महाराष्ट्र का भी कोई सोच नहीं सकता किस प्रकार ये धनबल का उपयोग करते हैं चुनाव जीतने के लिए। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में नित्य नए रोज़ खुलासे होते जा रहे हैं, अपडेट्स आती जा रही हैं। जिस चीज़ का लोगों को काफ़ी इंतज़ार था कि महागठबंधन का जो सीएम फेस है वो कौन होगा, इस बात को लेकर कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के बीच में कुछ तनातनी जरूर देखी गई। लेकिन एक दिन पहले कांग्रेस और महागठबंधन के अन्य दलों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस राज पर से पर्दा उठा दिया और ये घोषित कर दिया कि तेजस्वी यादव ही महागठबंधन के सीएम फेस होंगे। अब एनडीए के बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं कि एनडीए भी यही सवाल करता था कि महागठबंधन क्या चुनाव लड़ रहा है, उसका सीएम फेस ही क्लियर नहीं है। उनके आपस में सीट शेयरिंग को लेकर काफ़ी घमासान मचा हुआ है। वहीं पर महागठबंधन ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सब क्लियर कर दिया। सीट शेयरिंग के मामले में भी जो शंकाएं थी उसे दूर कर दी और तेजस्वी यादव को एक सीएम फेस के रूप में अनाउंस कर दिया गया। और डिप्टी सीएम के फेस पर भी जो शंकाएं चल रही थी, आशंकाएं लोगों के दिमाग में थी कि मुकेश सहनी इस बात को लेकर शायद महागठबंधन से अपना अलगाव कर लें, अलग हो जाएं। लेकिन डिप्टी सीएम फेस पर भी ये साफ कर दिया गया कि मुकेश सहनी वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी डिप्टी सीएम पर तैनात किए जाएंगे अगर महागठबंधन की सरकार बनती है। तो इसी बात को लेकर अब महागठबंधन एनडीए पर हमलावर हो गया है कि अभी तक महागठबंधन को इसी बात पे लोग घेरा करते थे कि सीएम फेस कौन है। अब उन्होंने सीट शेयरिंग का भी क्लियर कर दिया है और एनडीए पे सीधा हमला करते हुए कहा, अब आप बताइएगा आपका विधानसभा चुनाव के दौरान आपके पार्टी का, आपके गठबंधन का कौन सीएम फेस है। वहीं दूसरी तरफ जेडीयू इस बात पे अड़ गए हैं कि एनडीए के अन्य दल, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह इस बात को क्लियर करें कि नेतृत्व तो बात दूसरी है, लेकिन सीएम फेस के रूप में भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार का नाम लेने से अचकचा रही है। यानी कि वो कोई भी ऐसी बात नहीं करना चाहती कि आगामी जब चुनाव परिणाम आए तो उन पे बंदिशें लग जाएं कि सीएम फेस जब पहले से घोषित कर दिया गया था तो अब फेरबदल। लोगों के दिमाग में ये भी चर्चा है कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे के नाम पर नेतृत्व की बात कहकर वहाँ चुनाव लड़ा और जीत कर जब एनडीए आया, महायुति आई, तब वहाँ पे सीएम को बदल दिया गया। सीएम फेस देवेंद्र फडणवीस हो गए। लोग यही चर्चा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला बिहार में लागू करना चाहते हैं। लेकिन ये बात दिमाग में रखिए कि नीतीश कुमार को इतना सीधा और ईमानदार, खास तौर से जो राजनीतिक उनकी पकड़ है, जो उनकी सोच है, उनकी था लेने वाला कोई नहीं है। वो कब क्या कर बैठे इस बात की किसी को भी खबर नहीं रहती है। जैसे कि पिछले कई बार से वो पलटी मार चुके हैं और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी को वो दांव दे सकते हैं अगर उनकी बातें नहीं मानी गई। उन्होंने साफ कह दिया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आप सबके सामने कहिए कि एनडीए अगर सरकार में आती है तो सीएम के रूप में नीतीश कुमार होंगे। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह से जब मीडिया कार्यक्रम में उनसे सवाल किया गया कि आप इस बात पे घोषणा कीजिए कि सीएम बिहार में अगर चुनाव जीतती है एनडीए तो सीएम के रूप में नीतीश कुमार होंगे, वो सीधे तौर पर ना
अमित शाह ने घुमा फिरा कर कहा कि ये बात आप हमसे कैसे पूछ सकती हैं, सीएम फेस का तो सीएम तो विधानसभा सदस्य चुनते हैं। लोग इस बात पे उनकी चाल भरी बातों को सुनकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं जब मध्य प्रदेश में चुनाव होता है तो वहाँ पर सीएम जो बनता है उस पर क्या राय बनी थी, उत्तराखंड में जब सीएम बनता है तो क्या राय बनी थी। इसी तरीके से जब गुजरात में पूरी की पूरी मंत्रिमंडल बर्खास्त कर दिया गया तब क्या किसी से सलाह ली थी। यही वजह है कि लोग भारतीय जनता पार्टी को शंका की दृष्टि से देख रहे हैं। वहीं अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि वहाँ पर बिहार में जो हालात हैं सबके निशाने पर भारतीय जनता पार्टी है, यानी कि जन स्वराज का भी सीधा हमला एनडीए और जनसद और भारतीय जनता पार्टी है। उनके निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी से लेकर सब बड़े भ्रष्टाचारी नेता हैं। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन का भी निशाना भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी के साथ केंद्र सरकार पूरी है। तो अब आप समझ सकते हैं कि जो भी नुकसान होने वाला है वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का होने वाला है। लेकिन इस बात पे मोहर तो तब लगेगी जब 14 नवंबर को इस बात के इस रिजल्ट के इस चुनाव के रिजल्ट आएंगे और दूध का दूध पानी पानी हो जाए। देखिए, एक कसक बिहारी होने के नाते शुरू से रही है कि हमारा राज्य जो है अव्वल राज्यों में आए, लेकिन 20 साल राज करने के बाद भी राज्य में 11 साल केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री रहते हुए भी सबसे अगर कोई गरीब राज्य है तो बिहार है। सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी है तो बिहार है। सबसे ज्यादा अगर पलायन होता है तो बिहार में। महंगाई है, कारखाने नहीं है, यहां उद्योग नहीं है, धंधे नहीं है, पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स नहीं है, आईटी हब नहीं है, एसईजेड नहीं है, आईटी पार्क की व्यवस्था नहीं है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री नहीं है बिहार में। प्रति व्यक्ति आय पूरे देश में अगर सबसे कम है तो हमारे बिहार के लोगों का है। प्रति व्यक्ति निवेश सबसे कम है। किसानों के आय के मामले में बिहार सबसे फिसड्डी है और यहां अपराध चरम सीमा पर है। 70,000 से भी ज्यादा हत्याएं 20 साल में हो गई, ना सुनवाई है ना कार्रवाई होती है। भ्रष्टाचार ब्लॉक थाना चले जाइए, बिना भ्रष्टाचार के बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं हो रहा। चारों तरफ से अफसरशाही लागू है। जनप्रतिनिधियों की भी पूछ नहीं है, मंत्रियों की भी पूछ नहीं है। डिपार्टमेंट मंत्री नहीं बल्कि सेक्रेटरी चलाता है। ये बिहार की सच्चाई है। अभी 70,000 करोड़ का घोटाला आया सीएजी की रिपोर्ट में, कोई हिसाब किताब नहीं। एक बार नहीं कई बार पेपर लीक हुए, किसी पे कार्रवाई नहीं की गई। कितने बड़े से बड़ी घटनाएं हुए बिहार में। सृजन घोटाला हुआ, बालिका अग्निकांड हुआ, कोई गिरफ्तार नहीं, कुछ भी नहीं। लगातार घोटाले पे घोटाला हो रहा है। चूहा बांध काट दे रहा है तो बांध गिर जा रहा है, चूहा पुल गिरा देता है काट के, चूहा करोड़ों लीटर शराब पी जाता है थाना में, कोई हिसाब किताब नहीं। कहीं न्याय लोगों को नहीं मिल रहा। जो स्थिति बिहार की है, गोलियां चल रही होती है पटना के शहरों पर, बड़े बड़े उद्योगपतियों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को। यही बगल में आप जहां हम लोग आज बैठे हैं, बगल में खेमका जी की हत्या कर दी जाती है। हाजीपुर में उनके बेटे की 4 साल पहले हत्या कर दी जाती है। मुख्यमंत्री आवास के बाहर गोलियां चलती है, कुछ नहीं होता। हमारे घर के आवास के बाहर गोलियां चली, आज तक कोई नहीं पकड़ा गया। सचिवालय के बाहर गोलियां चलती है, कोई पकड़ा नहीं गया। लगातार अफसरशाही, भ्रष्टाचार, अपराध से लोग परेशान हो चुके हैं। आज ये समय बेसब्री से 3.5 साल से मैं इंतजार कर रहा था, वो घड़ी आ चुकी है। सिर्फ वीआईपी पार्टी नहीं, मुकेश सहनी नहीं, लाखों कार्यकर्ता वीआईपी का आज मजबूती से इस समय का इंतजार कर रहे थे कि भाजपा ने जिस तरीके से हमारे पार्टी को तोड़ा, हमारे विधायक को खरीदा
और एक गलती पिछड़ा मल्ला का बेटा को रोड पे ला दिया, उस समय से लगातार पूरे बिहार में हाथ में गंगा जल लेके संकल्प पूरे बिहार में हमने किया था कि भाजपा को जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जिस तरीके से हमारे दशरथ मांझी ने कहा था, जब तक तोड़ेंगे नहीं पहाड़ को तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो समय आ चुका है और मजबूती से महागठबंधन के साथ रहकर बिहार में हम अपनी सरकार बनाएंगे और भाजपा को बिहार से बाहर करेंगे। और महागठबंधन यूनाइट है, मजबूत है और आने वाले समय में हम लोग काम करके सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वार्ता में आए हुए प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के मित्रों, हमारे तमाम गठबंधन के नेतागण, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पूरा महागठबंधन एकजुट है, एक आवाज है और बिहार में बदलाव की लहर है। 243 में 200 सीट महागठबंधन को होगा। इस विश्वास के साथ हम महागठबंधन के प्रेस वार्ता में महागठबंधन के एकता को प्रदर्शित करते हैं। धन्यवाद। शुक्रिया कामरेड। मैं आग्रह करूंगा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी से कि वो अपनी बात संप्रेषित करें। आप सबके छठ पूजा के हार्दिक शुभकामना देता हूं और साथ ही साथ आपके बीच दो बात कहना चाहता हूं। पहला तो ये कि आज के ये इंडिया गठबंधन की बैठक कई दिनों से चली, कई महीनों चली और कई सवाल आपके बीच आते थे। तो मैं इतना ही कहूंगा कि आज इंडिया गठबंधन एकजुट होकर तमाम यहां इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के सामने उपस्थित है और मेरा मानना है कि जिस तरह ये इंडिया गठबंधन के मजबूती का नींव उसी दिन रखा गया था और वो धरातल पर उसी दिन आया जिस दिन सम्मानित न्याय योद्धा राहुल गांधी जी ने वोटर अधिकार यात्रा के तहत इंडिया गठबंधन के तमाम साथियों को लेकर लगभग 17 महीने गठबंधन को मजबूती के लिए और जनहित के मुद्दों को लेकर के, खास करके एसआईआर के मुद्दे को लेकर के जो एकजुटता के फाउंडेशन रखा था, आज वो दिन जो है सपने के साकार करने वाला दिन होगा और इंडिया गठबंधन ये आपके बीच पूरी ताकत आपके बीच दिखेगा और उन सभी सवालों का जवाब का विराम होगा और उस विराम में हम लोग तेज गति से, तेज रफ्तार से हम लोग आने वाला समय में हम गठबंधन, इंडिया गठबंधन के सरकार बनाएंगे और वो विकास की रफ्तार के तेज गति से आगे बढ़ेगी।